यार एक बात पूछूंगा। तुम्हारी लाइफ सेट है? तुम्हारे पास जॉब है, सैलरी अच्छी है, घर है, पर ईएमआई चल रहा है, पर ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जब सुबह उठते हो तो कुछ खाली खाली सा लगता है, जैसे जिंदगी एक ट्रेन पे चढ़ गई हो। ट्रेन सही है, सीट्स भी प्रीमियम है, लेकिन जब खिड़की से बाहर देखते हो तो सोचते हो क्या ये डेस्टिनेशन मेरा है? अगर ये स्टक वाली फीलिंग आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं मोहित अग्रवाल एंड दिस इज द सेवेंथ टोन। अब उस ट्रेन से छलांग भी तो नहीं मार सकते, क्योंकि सच बताऊं, हमारे घुटने अलाउ नहीं करेंगे। दे से 40 is the new 30s, but the reality is that my knees and my digestive system would like to file a formal protest. 20 की उम्र में हम लोहा भी हजम कर लेते थे, बट अगर आप अब 9 बजे के बाद रात को पनीर भी खाते हो तो आपको एक फॉर्मल नोटिस आएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। 2-3 दिन तक सिस्टम हिला रहेगा। और फिटनेस को तो पूछो ही मत। हमने महंगी महंगी स्मार्ट वॉचेस ले ली हैं अपनी फिटनेस को ट्रैक करने के लिए, बट जो आप 10,000 स्टेप्स का गोल बनाते हो ना, वो तभी पूरा होता है जब आप अपने ऑफिस के लंबे लंबे जूम कॉल्स बेडरूम से बालकनी तक चहलकदमी करके पूरा करते हो तो। पर ये फिजिकल थकान ना बहुत छोटी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम वो मेंटल स्ट्राइक है जो अंदर चल रही है कि आखिर हम उस ट्रेन पे चढ़े क्यों थे? व्हाट वाज आवर एंड गोल? मुझे बचपन का एक सीन याद है। रिजल्ट्स आए थे, ठीक ठाक थे, पर कोई सेलिब्रेशन नहीं थी। तब एक लाइन मारी गई मुझे, पढ़ ले, वो 4 लोग क्या कहेंगे। कौन है ये 4 लोग? मुझे तो आज तक नहीं दिखे। और उसके ऊपर एक क्लासिक अस्त्र, देख शर्मा जी का बेटा आईआईटी निकल गया। अच्छा, अब मुझे शर्मा जी के बेटे से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरा लाइफ लॉन्ग कॉम्पिटिटर बना बैठा है। हम इस सब के चक्कर में ऐसी रेस भागे जिसका हमें कोई एंड गोल नहीं पता था। भागे जरूर, बट बिना सोचे समझे कि हमें एक्चुअली जाना कहाँ है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है और हमें एक्चुअली करना क्या है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं जिस रेस की बात कर रहा हूं ना, हम में से बहुतों ने वो रेस एक्चुअली जीती भी है। एक अच्छा घर है, अच्छी जॉब है, गाड़ी है, फैमिली है, सब कुछ है। और वो जो 4 लोग थे ना, शायद वो अभी भी वही होंगे। खुश होंगे कि नहीं पता नहीं, बट आपने तो अचीव किया ये सब उस रेस में। एंड माँ को भी सोसाइटी में प्राउड फील होता होगा। पर रेस जीतने के बाद और ये सब अचीव करने के बाद हमारा क्या हुआ? हम निकले थे अपनी लाइफ का सीईओ बनने, बट इवेंचुअली हम सब अपने ही लाइफ के प्रॉपर्टी मैनेजर बन के रह गए हैं। आज हमारी लाइफ सिर्फ टास्क और लॉजिस्टिक्स बनकर रह गई है। सोसाइटी का बूम बैरियर ठीक हुआ कि नहीं, स्विमिंग पूल का पंप चल रहा है कि नहीं, वार्डरोब में 20 कपड़े हैं, लेकिन हम घूम फिर के वही 3 पुरानी टी शर्ट पहनते हैं जो हमें कंफर्टेबल होती हैं। और वीकेंड्स का प्लान अब कुछ दोस्तों के साथ तूफानी करने का नहीं होता। वीकेंड का प्लान होता है रात को नेटफ्लिक्स खोलना, 45 मिनट ट्रेलर देखना, ये सोचना कि देखना क्या है आज, एंड इवेंचुअली थक हार के सो जाना। आजकल लाइफ की सबसे बड़ी खुशी प्रमोशन मिलने में नहीं रह गई है। सबसे बड़ी खुशी उसमें है कि एंड वक्त पर कोई दोस्त आपको फोन करके अपना लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल कर दे और आपको कहीं बाहर ना जाना पड़े, घर से बाहर ना निकलना पड़े। इस मैनेजमेंट के चक्कर में हमने अपनों को भी एक प्रोजेक्ट बना दिया है। वाइफ के साथ कॉन्वर्जेशंस खाना खाया कि नहीं से शुरू होकर बच्चों की फीस पे जाके खत्म होती है। बच्चों के साथ उनके करियर का डिस्कशन तो होता है, पर उनके साथ बैठने का सुकून नहीं मिलता। हमने सब चेकलिस्ट तो टिक कर दी, पर हम इस सब दौड़ में चेकलिस्ट टिक करते करते, यूजफुल बनते बनते इंसान बनना भूल गए। स्टक फील करना कोई वीकनेस नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 18 साल इंडस्ट्री में बिता लिए हैं, एंड मेरे को जो भी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक समय पे सैलरी अच्छी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, मैंने वो सब हासिल भी किया, जॉब्स, प्रमोशंस। बट एक समय ऐसा आया जब मुझे अपने आप से जेन्युइनली पूछना पड़ा कि इज दिस व्हाट आई वांटेड टू डू? क्या यही मेरे को हासिल करना था? जब हम 20s के थे तब हम फ्यूचर के लिए जी रहे थे। जब हम 30s में आए तो प्रेजेंट सर्वाइव कर रहे थे। 40s एक ऐसा पहला डिकेड है जहां हमें पास्ट और फ्यूचर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं।
और ये क्लैरिटी ना बहुत अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी उन चीज़ों पे बनाई जो 4 लोगों के लिए थी। और जब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हट जाते हैं तो अंदर क्या बचता है? ये जो डिस्कम्फर्ट है ना, ये एक सिग्नल है। ये मिड लाइफ क्राइसिस नहीं है, ये तुम्हारा मिड लाइफ रीसेट नोटिफिकेशन है। तुम अब वो जिंदगी जीना अफोर्ड नहीं कर सकते जो तुमने उन 4 लोगों के हिसाब से जी है। अब सवाल यह आता है कि ये रीसेट बटन दबेगा कैसे? क्या एक YouTube वीडियो तुम्हारी लाइफ को रीसेट कर सकता है? नहीं। हाँ, बट ये 2 चीजें जरूर तुम्हें हेल्प कर सकती हैं। 1. स्टॉप सर्चिंग फॉर ROI। जरूरी नहीं कि हर काम सोसाइटी के और इमेज के लिए करा जाए। कुछ ऐसा भी करो जिसका फाइनेंशियल रिटर्न भले ही 0 हो, पर सेटिस्फैक्शन 100% हो। बच्चों के साथ बैठ के बीच पे सैंड कैसल्स बनाओ। छत पे जाके कभी पतंग उड़ाई है? ट्राई करो। जब वो पतंग कटती है ना, तो उस समय वही फील होता है जो 10 साल की उम्र में होता था। उस समय कोई मैनेजर नहीं होता, सिर्फ एक बच्चा होता है। 2. एक कागज लो, पेन लो और एक लिस्ट बनाओ कि अगर मेरी दुनिया में वो 4 लोग नहीं होते और शर्मा जी का बेटा भी नहीं होता और मुझे सिर्फ खुद को खुश करना होता, तो मैं क्या करता? सेंसर मत करो, रियलिस्टिक मत बनो, बस लिखो, क्योंकि उस लिस्ट में तुम्हारा असली आंसर छुपा है। यहां पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अगर जो अपनी लिस्ट बनानी अगर शुरू कर दी है, तो उस लिस्ट में से 1-2 पॉइंट्स मेरे साथ भी शेयर करो। हम साथ में डिस्कस करते हैं उनके ऊपर। नीचे कमेंट्स में जाओ एंड टाइप करो। हम सभी उसी बचपन की कंडीशनिंग से बड़े हुए हैं, पर अब सब जानते हैं, पर फिर भी चुप रहना और कुछ ना कर पाना ये हमारी पर्सनल चॉइस है। ये लाइफ का सेकेंड हाफ है दोस्तों। फर्स्ट हाफ हमने दुनिया के रूल्स फॉलो करने, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरे करने और अपना हार्डवेयर सेट करने में निकाल दिया। अब इस सेकेंड हाफ में ना अपने अंदर के उस प्रॉपर्टी मैनेजर को थोड़ी देर के लिए ऑफ ड्यूटी करो। कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन करो जिसका कोई एजेंडा ना हो। कुछ ऐसा काम करो जिसका कोई रिटर्न ना हो। कोई ऐसी आदत डालो जिसका कोई टारगेट ना हो। क्योंकि सच तो यही है ना कि वो जो 4 लोग आपको जज करते हैं, रात को जब आपको स्ट्रेस होगा या आपके घुटनों में दर्द होगा, तो आपका दर्द बांटने आएंगे या स्ट्रेस कम करेंगे? नहीं ना। इसलिए अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना शुरू करो अपने हिसाब से। हम अक्सर एक बड़े इल्यूजन में रहते हैं कि बस एक ये और EMI खत्म हो जाए, बच्चे कॉलेज चले जाएं या रिटायरमेंट आ जाए, तब सुकून से जिएंगे, तब अपना कोई शौक पूरा करेंगे। पर यार, वो तब कभी नहीं आता। जिंदगी कोई पॉज बटन पे थोड़ी चल रही है। हम उस परफेक्ट फ्री टाइम का वेट करते करते अपनी लाइफ का राइट नाउ स्किप कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ना अपने पास्ट को या अपने को बिल्कुल ब्लेम मत करना कि मैंने 18-20 साल क्यों निकाल दिए टास्क पूरे करने में, क्योंकि तुम्हारे वो 25 इयर्स वाले वर्जन ने ना तुम्हें इस सेफ पोजीशन तक पहुंचाने के लिए बहुत जान लगाई थी, क्योंकि उसने दिन रात मेहनत करके तुम्हें इस सेफ पोजीशन तक पहुंचाया कि तुम आराम से बैठ के ये सोच सको कि अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। फाउंडेशन बन चुकी है और बहुत मजबूत भी है, पर फाउंडेशन में जिंदा रहा जा सकता है, पर जिया नहीं जा सकता। फाउंडेशन के अंदर घर बनाने की जरूरत है, अब उसको सजाने की जरूरत है। आई होप मैं आज भी आपके साथ कुछ रिलेटेबल कॉन्वर्सेशन कर पाया। अगर मजा आया हो तो एक काम करो, जब तक आप अपना रीसेट बटन ढूंढते हो, नीचे लाइक का एक बटन होगा, उसको ढूंढो और दबा दो। और ऐसी ही रियल अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशंस के लिए सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, क्योंकि यहां हम वही बात करेंगे जो हम और आप रोज फील करते हैं। मैं हूं मोहित अग्रवाल, अपना 7th टोन ढूंढो। मिलते हैं अगली बार।